यही के बता गंगा आप पीछे थोड़ा सा पीछे हो जाइए। पीछे हो जाए जगह लेगा ना पूरा, ये जगह लेगा। ये अभी बहुत पीछे जाना है सबको। नमस्कार, सभी का स्वागत है। ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं, ये दरभंगा जिला से ऐतिहासिक तस्वीर आ रहा है, क्योंकि ये ऐतिहासिक इसलिए बोल रहे हैं, अशोक पेपर मिल का चर्चा बरसों से होता आ रहा है और इस चर्चे पर कितने विधायक सांसद अपना रोटी सेक कर चले गए। ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं, ये ड्रोन में पानी दिया जा रहा है और ड्रोन उड़ाकर दिखाया जा रहा है। ये ड्रोन का यहाँ पर फैक्ट्री लगाने के लिए विधायक रामचंद्र प्रसाद ने प्रयास किया है। ये बेहतर कदम है, ये ऐसा लोग बता रहे हैं। ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन वीरान पड़ा हुआ है और खासकर यहाँ पर धीरे धीरे लोग बता रहे हैं कि लोग अतिक्रमण भी चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। ये चिंता का विषय स्थानीय प्रशासन के लिए और जिला प्रशासन के लिए भी है। जो अंचलाधिकारी हैं, थाना है, उनको देखना चाहिए कि कहाँ पर कौन पेड़ काट रहा है या कहाँ पर कौन सा ज़मीन कोई हड़प रहा है या अतिक्रमण कर रहा है। ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन दूसरी मुद्दा अगर बात करें तो विधायक रामचंद्र प्रसाद के अनुशंसा के आलोक में हायाघाट प्रखंड अंतर्गत वर्षों से बंद पड़े अशोक पेपर मिल में 330 एकड़ जमीन खाली पड़ा हुआ है, जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार एवं CRT विंग्स के सहयोग से ड्रोन विनी निर्माण संयंत्र की स्थापना कराने के लिए आज यहाँ पर ये बेहतर जो खासकर जो चर्चा हो रही है वो देख सकते हैं। बता दें कि विधायक रामचंद्र प्रसाद चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मुलाकात किए। साथ ही आपको बता दें कि जो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से भी मुलाकात की। इस अवसर पर नवीन चौधरी पूर्व मंडल अध्यक्ष, साथ में पारसनाथ चौधरी, खासकर कृष्णानंद झा, सैकड़ों लोग मौजूद रहे। यहाँ आज अशोक पेपर मिल के जमीन पर आप लोग आए हुए हैं ड्रोन लेकर, क्या है बताइए। मेरे क्षेत्र का सबसे भारी एक समस्या जो बरसों से बंद चला आ रहा है, ये मेरे क्षेत्र का अशोक पेपर मिल समस्या है जो बरसों से बंद है। इसको मैंने शुरू में अवलंब चलाने की बात की थी, लेकिन जब मैं पूरा विषय से अवगत हुआ, जानकारी हुआ, तो मैंने फिर कहा कि इस अशोक पेपर मिल के खाली जमीन जो 350 एकड़ या 400 एकड़ जमीन है, उस जगह पर नया उद्योग का निर्माण हो और हमारे जो इसमें कर्मी हैं उसमें बाकी जो बकाया जो उसका वेतन है उसका भुगतान हो। मैंने यही सरकार के समक्ष विधानसभा में रखा था और मैंने कुछ दिन पहले, यानी 15 या 20 दिन पहले मैं दिल्ली गया था और यहाँ के जो हमारे जो केंद्र के जो उद्योग मंत्री हैं माननीय जीतन राम मांझी जी हैं, उनसे मैंने अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में मैंने अवगत कराया और हमारे जो माननीय चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं, मैंने उनसे ही मिल करके अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में मैंने उनसे अवगत कराया। उन्होंने कहा समय आने दीजिए, मैं उस जगह का वेरिफिकेशन करूंगा और देखूंगा क्या हो सकता है। उसी संदर्भ में आज मद्रास से IIT के हमारे जो ड्रोन कंपनी के विपुल भल्ला जी हैं, विपुल भल्ला जी सामने में कहा, डॉक्टर शूल पांडे सिंह हम हैं, भल्ला जी, ये भल्ला जी हैं और हमारे ये शूलपानी सिंह हैं, हमारे साथी हैं। हमारी अपने ही खरारी स्टेट जो हमारी विधानसभा में है, वहाँ के हैं। हमारे सहयोग के लिए हमारा सहयोग करेंगे, ऐसा मतलब कि पूरे हमारा हायाघाट विधानसभा का जो मूल समस्या है अशोक पेपर मिल का समस्या, उसको समाधान करने में मेरे साथी के रूप में खड़े हैं और इसी संदर्भ में आज उनको विधायक एक सवाल, 12 या 15 करोड़ रुपया इन लोगों का है। हाँ। जमीन से 300 थे, ये खाली जमीन। हाँ। तो क्यों नहीं सरकार इनका बकाया भुगतान करके इस मामला को खत्म करके नया सिरा करे। हम लोग यही विषय में लगे हुए हैं। जब कोई उद्योगपति यहाँ पर आएगा तो उनके सामने में एक समस्या ये भी है, जो बकाया वेतन है उनका भुगतान हो। निश्चित रूप से जो उद्योगपति यहाँ पर आएंगे उसको हम लोग मंत्री जी के कोई विषय को उनके नज़र में दे दिए हैं। जो भी उद्योगपति आएंगे निश्चित रूप से इसका भी समाधान करते हुए यहाँ पर नया उद्योग लगाने के लिए हम लोग आग्रह किए हैं
और सर सवाल ये है, जो उद्योगपति आएंगे सरकार से मिलके उद्योगपति डायरेक्ट नहीं आ जाएंगे। जब तक बिहार के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, विकास पुरुष, और माननीय देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में जो बिहार का जो विकास हो रहा है, उसमें इस विकास को आगे बढ़ाने के लिए हमारे सरकार को आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसी संदर्भ में मैंने केंद्र के मंत्री से भेंट किया है और हम लोग हाल ही में मैंने तुरंत इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया हूँ। हमको जो ही समय मिलेगा तो ही वहाँ जाकर के इस विषय को रख कर निश्चित रूप से तो मतलब हमारी यहाँ के जो सरकार विधायक जी यूनियन है उन लोगों को ये भरोसा एकदम दिया बात जा सकता है एकदम कि बिल्कुल उनका भुगतान हो जाए। बिल्कुल यूनियन से। और सुनिए, ये तो अभी की बात हुई, मैंने विगत वर्ष भी जब बिहार के उद्योग मंत्री माननीय शहनवाज हुसैन जी हुआ करते थे, तो मैंने इस अशोक पेपर मिल के कर्मी के साथ मैंने 3 बार बैठक किया था उद्योग विभाग में। आपको जानकारी होगी, और आपको जानकारी अगर नहीं भी होगी तो यहाँ अशोक पेपर मिल के कर्मी यहाँ पर होंगे, हमारे पुराने गार्जियन यहाँ पर होंगे, सब कवरेज हम लोग किए। मैंने उनके साथ बैठक किया था और कुछ हम लोग निर्णय की ओर पहुँच रहे थे कि मेरा सरकार बिहार में गिर गया, हम लोग पीछे रह गए, और उसी को हम लोग आगे बढ़ा करके हम लोग उस क्रम में लगे हुए हैं। आपके विधायक रहते हुए 2 बार गतिविधि हुआ है। एक बार शहनवाज अहमद कैफे आए, अभी ड्रोन उड़ा रहे हैं 200 से सॉरी शहनवाज जी, हाँ शहनवाज हुसैन जी, तो अभी 200 कर्मचारी की मौत हो चुकी है, लोग परेशान हैं। तो क्या लग रहा है, आस लग रहा है क्या आपको? क्योंकि ये लोगों को लगता है कि चुनावी स्टंट है, तो आपको लग रहा है क्या? चुनावी स्टंट था तो हम शुरू में चुनाव जीत के आए थे। मैं कितना दिन हो गया? हमको लगता है 2 साल हो गया 4 साल शहनवाज हुसैन जी आए थे, 2 साल शहनवाज हुसैन जी का 2 साल हो गया। 9 को सरकार गिर गई, 1.5 वर्ष सरकार मेरा नहीं रहा, सरकार आया है मेरा, और अभी माने डबल इंजन की सरकार चल रही है बिहार में अब पूरे। तो हम लोग चाहते हैं, उनसे भी मंत्री जी से आग्रह किए हैं, यहाँ पे माननीय नीतीश कुमार जो हमारे जो बिहार के विकास पुरुष हैं, उनसे भी हम लोग चर्चा करके हमको पूर्ण विश्वास है कि पूरा सहयोग करेंगे, और यहाँ के जो मजदूरों का जो समस्या है उनका समाधान करते हुए हम लोग नया उद्योग का जमा। तो अभी सरकार गिरने का कोई आस नहीं लग रहा ना सर? 1 मिनट, मजदूर यूनियन का सिर्फ एक सवाल है, वो भी चाहते कि उद्योग लगे, लेकिन उनकी सिर्फ ये है, पहले भुगतान बाद में उद्योग या पहले उद्योग बाद में भुगतान? पहले तो उनका स्वागत करेंगे हम लोग। पहले भुगतान या पहले आवे, फिर चर्चा होगा, उस विषय पर भी चर्चा होगा, सब होगा, सब साथ होगा। गोल मटोल जवाब होगा, नहीं, साफ जवाब नहीं। ये जवाब गोल। आप जो पूछिए, अरे आप मीडिया कर्मी कुछ बोल सकते हैं, आप बोलिए, आप गोल नहीं, मजदूर यूनियन चाहता है कि पहले नहीं, भुगतान हो, यूनियन उद्योग लगे। पहले भुगतान कैसे होगा भाई साहब? पहले उनको तो फिर ये स्वागत। मामला धर्म गोदा वाला भी वही मामला नहीं वैसा नहीं। हनी सिंह, हूँ तो बिहार दरभंगा खराड़ी से ही हम यहीं के वासी हैं, लेकिन दिल्ली में रहता हूँ। और लास्ट 15-20 रोज पहले हम माननीय जीतन राम मांझी जी जो केंद्रीय मंत्री हैं और यहाँ के विधायक रामचंद्र प्रसाद जी के साथ हमने माननीय विधायक जी से मिलके अशोक पेपर मिल का जो एरिया पड़ा है बहुत दिनों से, जिसमें सारे मजदूर का और इस इलाका का विकास कैसे हो, उस संदर्भ में मैंने मीटिंग करी थी विधायक जी के साथ। तो ये तय हुआ है जो हम लोग यहाँ पर ड्रोन का फैक्ट्री, फूड प्रोसेसिंग का फैक्ट्री, जिसे चिराग पासवान जी से भी हम लोगों ने मुलाकात की थी माननीय विधायक जी के साथ। तो हम लोग अभी लाए हैं, ये विपुल भल्ला जी हैं, ड्रोन का जो ये एग्रीकल्चर ड्रोन है, ये लाए हम लोग यहाँ के किसान को दिखाने के लिए। जो किसान को सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसमें होगा, जो वो स्प्रे कर पाएंगे बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए स्प्रे करेंगे, इससे ड्रोन का फ़ायदा जो उनके लिए होगा, उसके लिए हम लोग ये अभी लाए हैं। सब बुनियादी 2-3 स्ट्रक्चर। हाँ, कंपनी का हम लोगों का भी जो ड्रोन की जो है वो आप थोड़ा बताइए। जी, हम यूबीफ्लाई टेक्नोलॉजीज़ है, हम लोग IIT मद्रास में सिचुएटेड हैं और वहाँ पे इंक्यूबेटेड कंपनी है ये। और छोटे ड्रोन से लेके एकदम बड़ी एयर टैक्सी तक हम लोग बना रहे हैं। तो उसमें से ये DGCA का टाइप सर्टिफाइड ड्रोन है जो
हम लोग इसको लेकर आए हैं यहाँ पे दिखाने के लिए भी, और साथ में कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं इस वक्त बिहार में। सर, यहाँ की जो बुनियादी समस्या है, मजदूरों की लगातार मांगे, लोग तो ड्रोन किसान के लिए लाए हैं अभी, और वो सरकारी मामला है, उसके लिए विधायक जी, मंत्री जी और जो उसकी जो टीम होगी वो लोग उस विषय पर बात करेंगे। अभी एक सेकंड, एग्रीकल्चर के लिए, किसान के लिए आए हैं। सर सवाल ये है कि हमेशा अलग मुद्दे यहाँ से उठाए जाते, चाहे विधायक नहीं, हमारा इलेक्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं। एक सेकंड सुनिए, कि यहाँ जो ड्रोन आप लोग लाए हैं, तो इसको अभी आप लोगों ने क्या देखा है, ड्रोन उड़ाकर आपने क्या देखा है, वो हम जानना चाह रहे हैं। ये एक सेकंड जी। हाँ जी, ये अवेयरनेस प्रोग्राम है जो से बेनिफिट हो, आने वाले समय में किसान को कितना बेनिफिट होगा, इसके लिए ये हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। और ये चूंकि ये कैंपस को हम लोग खुला हुआ है, तो हम लोग इसमें ले आकर के सारे किसान यहाँ आके देखे हैं, तो किसान को सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ये ड्रोन उसके लिए है। अब रह गई बात जो ड्रोन उड़ाया क्यों गया, वो बोलना चाह रहे हैं। ड्रोन जो उड़ाया गया है उसका क्या उद्देश्य था? उसका उद्देश्य यही है, जो किसान को अवेयरनेस, जो इससे स्प्रे करेंगे और वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट अपना ले सकते। किसान को बगल के गांव में भी जाके हम लोग अवेयरनेस कर सकते थे। हाँ, बगल में भी करेंगे, करते ही हैं हम लोग। एक तो वो है, दूसरा है इससे ITI में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो ITI का बेनिफिट इससे अलग भी होने जा रहा है। तो इस सारे बच्चे भी जो भी गार्जियन है, उनका बच्चा भी कहीं ITI में पढ़ रहा है, उसको हम लोग ITI में भी इसको जोड़ रहे हैं, तो वो बेनिफिट उसके पर क्या होना चाहिए। सवाल ये है कि जो यहाँ के लिए विधायक जी हैं, यहाँ के MP हैं, वो सारे हम लोग देखेंगे। हम भी यहीं के हैं, तो इस मजदूर वर्ग है उसको मिले, उसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम लोग विधायक जी और सब लोग मिलके जितना भी होगा। अगर आपको जमीन उपलब्ध करा दिया जाता है तो आप लगाएंगे? जमीन उपलब्ध हो जाएगा तो उधर विधायक जी लोग देख रहे हैं कैसे होगा। ये तो बहुत ही कानूनी मामला है, तो वो जब उससे क्लियर हो जाएगा तब सारी चीजें चलेंगी, और सारे मजदूर का कल्याण तभी होगा जब। इससे पहले ही मैंने 2 बार विधानसभा में क्वेश्चन किया है, और मैंने ये कहा है कि वन अशोक पेपर मिल जो है उस पर नया उद्योग लगे, और यहाँ के जो मजदूर हैं उनका जो बाकी बकाया पैसा है उसका अविलंब भुगतान हो। मेरा साथ साथ दोनों विषय है, और ये विषय आज से नहीं, मैंने जब से ये वो विषय आप गलती बोल रहे हैं। जब से 2000 उद्योग लगना चाहिए, 2000 के बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे। 2020 भैया विधायक जी बात लेथिन तो बात में एक मिनट आप कैमरा डाउन कीजिए। अरे हमारी बात सुनिए। अरे रामचंद्र जी एक सेकंड, विधायक जी का हमारा बात सबका नंबर 2 मिनट हम कुछ क्वेश्चन भी रख दे रहे हैं। विधायक जी से पूछो, अहाँ के लेब, हम सब अहाँ के लेब। 2 मिनट बाजे दिया ना। अरे भाई विधायक जी बोलथिन तक समेकित करथिन ना, जवाबो देथिन ना। ना सुनिए, विधायक जी सुनिए, विधायक जी सत्ता से जुड़े हुए हैं। मैं डॉक्टर राम नरेश माथा, यही अशोक पेपर मिल बलहा मेरा घर हुआ। 10 साल हम लोग यहाँ मुखिया रहे हैं, प्रतिनिधित्व किए हैं। यहाँ की जो समस्याएं हैं मूल रूप से 1999 में 1999 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में NCFL कंपनी यहाँ आई थी। नहीं सुनिए सर, एक मिनट सुनिए ना सर, अरे 1 मिनट सुन लिया जाए ना। आई वो यहाँ अशोक पेपर मिल चलाने के लिए यहाँ बहुत सारे नेता है। कफिल चाचा थे यहाँ, जो गरीब करते थे, यूनियन चलाते थे। इस पेपर मिल के नाम पे 3 बार लोग MLA बन गया, लेकिन इस क्षेत्र का और इस पेपर मिल से हम लोग सुनिए, एक मिनट, विकास नहीं हुआ। धर्म को दहाए जो है सो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में 5% भी वो इसका नियम का अनुपालन नहीं किए, और यहाँ से लूट करके अशोक पेपर मिल का को स्क्रैप बना करके चले गए। यहाँ सुशील शाह की मृत्यु हो गई। आज तक विधायक जी है यहाँ, NDA की सरकार है। हम विधायक जी से मांग करते हैं, उसको उचित मुआवजा नहीं मिला जो है सो सरकारी। दूसरी बात, हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय विधायक रामचंद्र शाह जी को, जिनका सकारात्मक इनका हम लोग ले लेते हैं। और सुनिए, इस अशोक पेपर मिल के लिए सदन से सड़क कर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लिए हम लोग पांडे जी का भी वेलकम करते हैं, लेकिन सबसे पहले कुछ भी हो
तो पहले इलाके और जो गरीब मजदूर है जो मर गया वही सवाल हम लोग को विधायक जी से उसका जो है सो करना निदान वही सवाल सर्वप्रथम आवश्यक है जो है सो, तब हम लोग सकारात्मक सहयोग करेंगे। नहीं तो कितने यहाँ जो है सो उद्योगपति आए और गए, हम लोग 30 साल से देख रहे हैं, और कितने आएंगे और जाएंगे जो का जिस रोज प्रोग्राम बना था उस रोज दुल्हा को इतना नहीं सजाया जाता है जितना यहाँ पर सजा करके छत्ता लगा करके मुंह पाकल ऐसे कह रहे हाँ फूल के माला पहना करके लोग मिठाई तिलकुट भी खिलाया गया कि मिथिला के पहचान है, तिलकुट खा लेंगे तो बड़ा अच्छा बढ़ेंगे। तो वो सब होकर के चला गया। हम लोगों को नेता पर अब विश्वास नहीं है, विश्वास खत्म हो गया है। विधायक ने तो कहा ना, अभी विधायक जी ने कहा ना कि आप लोग का काम चला गया। आप एक सवाल का जवाब दीजिए होगी, यदि आप लोग ऐसे ही गुमती गिरा के बैठे रहे नहीं चलेगा, कुछ तो शुरुआत होने तो दीजिए। हम लोगों को यही विचार है सेकंड वो लोग तो कि चले गवर्नमेंट नहीं होगा तब तक कोई पार्टी के यहाँ टपने नहीं दे। हाँ वो तो आप बहुत पहले से कह रहे हैं और वो अभी तक हमारा होता है। लेकिन पहला मुद्दा है क्यों नहीं मिल चले या नहीं चले, मजदूर के वेतन मिलना चाहिए। आपका नाम? रामोदार यादव। चल देखिए कितना दिसंबर? 29 दिसंबर आज 24 है। मंत्री जी से मिले थे आप? ना 22। हाँ 22 में भोला बाबू लालू जी के दाहिने बाएं हाथ, उन्होंने कह दिया यहाँ एम्स लगेगा। जमीन का हमने कहा था विधवा विलाप पढ़ लीजिएगा, मेरा फेसबुक पर लिखा 29 दिसंबर ने कहा, आपको देखिए। आज मैं पुनः दोहराता हूँ, अशोक पेपर मिल को समझने की जरूरत है। हम स्वागत करते हैं हर उस कदम का जो इस इलाके के क्षेत्रीय विकास में कदम बढ़ाएगा। शाहनवाज कैफी उसके साथ है। मेरा प्रश्न उल्टा है। यहाँ कई मित्रों ने कहा कि एनएच अगर जमीन ले लेती है, पहले जमीन लेती है बाद में पेमेंट करती है। अशोक पेपर मिल के मामले में ये नहीं है। अशोक पेपर मिल एनसीएफएल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बधा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 36 महीने में कहा था पूरा करो, दोनों फेज पूरा नहीं हुआ। स्वर्गीय माधव बाबू अब दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय कफील अहमद नहीं है, लेकिन जो उन लोगों ने मार्ग दिखाया उस मार्ग पर हम लोग चलने वाले लोग खड़े हैं। हमारा कहना है कि किसी भी व्यक्ति को राजनीति करने की पूरी स्वतंत्रता है, और निश्चित रूप से अब तो चुनावी वर्ष है, हम इसको पॉलिटिकल स्टंट नहीं कहते। एनडीए में मैं भी एक मजबूत साथी की तरह हूँ। जिधर माझी आदरणीय हमारे नेता चिराग पासवान यकीनी तौर पर केंद्र में मंत्री हैं काम का, और निश्चित रूप से हम भी चाहते हैं कि ये काम हो। समझना ये होगा कि जमीन जो 440 एकड़ है अशोक पेपर मिल की, वो 400 एकड़ जमीन कहाँ बंधी हुई है। एनसीएफएल जब फ्रॉड की तरफ भागने लगा कि ये जमीन गिरवी है, समझना ये है। हम जमीन छुड़वा पाएंगे, इसके लिए केंद्र सरकार और बिहार सरकार को हिम्मत दिखाकर अधिग्रहण करना होगा। जब अधिग्रहित हो जाएगी जमीन तो यकीनी तौर पर दोनों सरकार। गिरवी कहाँ है? गिरवी है भाई साहब, मैं डॉक्यूमेंट्स दूंगा। कहाँ ना बताइए कहाँ गिरवी है? पीएफ डिपार्टमेंट। अच्छा गिरवी है। मजदूरों का सारा मामला वहाँ फंसा है। कहा रामोदार भाई ने कहा, अभी मतलब डॉक्टर राम नरेश ने, हमारे मामला से मुझको ये नहीं मतलब कि नई इंडस्ट्री नहीं लगे, नई इंडस्ट्री लगे उसका स्वागत करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री लगने का जो तरीका है उसको समझना होगा। हमारे मामलात केवल मजदूर का बकाया 44 करोड़ नहीं है। हमारे मामलात को आप 44 करोड़ रुपए आप दे दीजिएगा, उससे आपको इफेक्टिव नहीं मिलेगी। कोई 44 करोड़ रुपया मेरा क्यों देगा? उसको देने से पहले समझना होगा कि हम जो पैसा दे रहे हैं हम फैक्ट्री ले पाएंगे कि नहीं। तो मैं आज आप तमाम मीडिया चैनल के माध्यम से अपने अवाम की तरफ से ये डिमांड करता हूं कि सीधी तरह दोनों सरकार हिम्मत करे, अशोक पेपर मिल को अधिग्रहित करे, मजदूरों के बकाये का भुगतान करे, अशोक पेपर मिल को चलावे, और जो बची 330 एकड़ जमीन बचती है उस पेपर मिल के बाद उस पर एक नहीं दो नहीं सैकड़ों उद्योग लगावे। हम स्वागत करते हैं। ये बात तो विधायक जी ने भी कहा, तो फिर उसमें आपत्ति क्या है? क्या यहाँ आपत्ति ये है कि पहले हम ले आए, उसको जब मालूम होगा, आज जो आगे आदमी उसको जब मालूम होगा कि अरे यहाँ तो मामला भी है, जमीन का मामला फंसा है। हम ये कहते हैं कि जब बात करिए तो साफ करिए। बिहार सरकार ने हिम्मत नहीं किया। हम तमाम लोग गए थे, मंत्री हुए थे हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर सैयद शाहनवाज के यहाँ, हम भी उस बैठक में थे, उनको लेकर आए थे। जब उनको पता चला, बेचारे 5 दिन के बाद हट गए। फिर समीर महासेठ मंत्री हुए, हम और सुकांत जी और महेश चौधरी हम लोग मिले उनसे, उन्होंने कहा कि भाई बड़ा जटिल मामला है।
सरकार हिम्मत नहीं कर रही है। हम राजनीति के लिए जमीन को नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस इलाके की भलाई तब होगी जब दोनों सरकार ईमानदारी से इसका अधिग्रहण करेगी। उसके बाद 100 फैक्ट्री लगे, कहीं कोई आपत्ति नहीं। अगर मान लेते हैं कि ऐसी परिस्थिति बनती, मरते दम तक सहयोग नहीं करेंगे, मरते दम तक सहयोग नहीं करेंगे, नहीं बनने दीजिए। हमारे अशोक पेपर मिल के मजदूरों के बकाये के भुगतान की दिशा में पहले फैसला हो, उसके बाद कुछ भी हो हम उसके साथ कदम से कदम मिला के खड़े रहेंगे। चलो, थैंक यू।